ओम शांति। बाबा के 2-6-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले पूरी मुरली का सारांश समझ लेते हैं। बाबा ने कहा, आज पूरा दिन ये नशा रखो कि सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले हम बाबा के मददगार बच्चे हैं। पूरा दिन ये नशा रखें, शांति स्थापन करने वाले हम बाबा के मददगार बच्चे हैं, सहयोगी बच्चे हैं। दूसरा बाबा ने बताया है कि भारत को बाबा ने आज गोल्डन स्पैरो का नाम दिया है, सोने की चिड़िया नाम दिया है। और बाबा ने कहा, बस धीरज रखो, अब थोड़े दिन हैं जिसके लिए तुम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सुख के दिन अब आने हैं। ड्रामा अनुसार ये समय पक्का है, यह समय अब आने वाला है। आगे बाबा ने ये बताया कि बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा तूफान बहुत आते हैं तो याद भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें स्त्री, पुरुष, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी सब देहधारी याद रहते हैं, और जो बाप तुम्हें डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाबा ने कहा, तुम्हारे युद्ध इस याद में ही है, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, इसे याद से पाप भी कटेंगे। रात दिन यही बुद्धि में हो कि बस अब हम घर जाते हैं। अंडरलाइन पॉइंट बाबा ने बताया है कि रात दिन यही बात बुद्धि में रहनी चाहिए कि अब हम घर जाते हैं। लास्ट में बाबा ने बताया है पूरी पढ़ाई का सार क्या है। बाबा ने पढ़ाई का सार बताते हुए कहा है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास तो करोड़ हैं, लाख हैं। बाबा ने कहा, ये कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसीलिए बस अच्छी रीति पुरुषार्थ करने में लग जाओ। अब मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? बाबा का उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास तो करोड़ हैं, लाख हैं। बाबा कहते हैं, नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो। फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी, वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा। यह तुम संगमयुगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। बाबा ने कहा, एक समय था इस सृष्टि पर जब सुख शांति का साम्राज्य था। ऐसी दुनिया थी, अभी नहीं है और भविष्य में होने वाली है। ये पूरे चक्र का राज बाबा ने कहा, तुम संगमयुगी ब्राह्मण ही जानते हो। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहा जाता है। बल महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो।
बाबा ने कहा, दुनिया में लोग कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है, वो तो शब्द के रूप में कह देते हैं, लेकिन ऐसे सोने की दुनिया प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ बाबा ने कहा तुम इस पढ़ाई के द्वारा कर रहे हो। तो हमें कितना नशा होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकल में ऐसी दुनिया लाने वाले हैं। जानते हो बाकी थोड़े रोज़ हैं तो यह सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो देखो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक यह सर्टेन है, सर्टेन यानी पक्का है, निश्चिंत है। बाबा ने कहा कि कल्प पहले मुआफिक ऐसी दुनिया अभी आने वाली है, ये पक्का है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की ऑथोरिटी हो। कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। तुम ज्ञान की ऑथोरिटी हो, वह है भक्ति की ऑथोरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी ऑथोरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की ऑथोरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की ऑथोरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था। अभी भारत पुजारी नर्क हो गया है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। ऊंच तेऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नोंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीडर नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। यहाँ बाबा समझा रहे हैं कि मैं एक एक बच्चों के संकल्पों को रीड नहीं करता हूँ, मैं तो अपना और
आपका पार्ट आकर बताता हूँ। तुम यह नॉलेज सीखकर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। बाबा अपना पार्ट क्लियर कर रहे हैं कि मेरा कार्य है पतितों को पावन बनाना, न कि सबके संकल्पों को रीड करना। यह भी तुम बच्चे जानते हो, तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़ी जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा वापस आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी। 1 सेकंड न मिले दूसरे से। यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है और वही गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि अब बाप, टीचर और गुरु की तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाप है, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी देते हैं। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम सच्चे बाप के साथ सच्ची और पूरी पढ़ाई पढ़ते हो तो तुम्हें कितनी कापारी खुशी रहनी चाहिए। जैसे दुनिया में कोई बड़ा इम्तहान पास करने वाले को कितनी खुशी होती है कि मैंने इतने बड़े इम्तहान को पास कर लिया, ठीक उसी प्रकार बाबा ने कहा तुम ऊंची से ऊंची पढ़ाई का इम्तहान पास करते हो तो बहुत ही खुशी में रहना चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। बाबा ने कहा दुनिया का कितना बड़ा गुह्य ते गुह्य राज जो तुम बच्चे जानते हो दुनिया में और किसी को भी पता नहीं है। दुनिया में तो बाबा ने कहा कल्प की आयु को बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो। बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम कैसे भूलते हो। दूसरे किसको नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल, बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद है। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो। तुम्हारी युद्ध इस याद में है। जितना हो सके याद करना है। बाबा ने कहा मैं विश्व का मालिक बना देता हूँ, उसको तुम भूल जाते और दुनिया के देहधारी बच्चे, देहधारी लोग तुम्हें याद रह जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा यही युद्ध का मैदान है और उसमें याद के द्वारा ही हमें जीत प्राप्त करनी है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई ज़रूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो। देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया। बाबा कहते हैं कहीं भी सुबह सुबह सैर करो, चलते फिरते
जितना हो सके हमारा याद का ग्राफ बढ़ाते जाओ। फिर बाबा ने कहा चेक करो कि हमने कितना समय याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। यानी बाबा कहते हैं चेक करो कि याद में नहीं थे तो बुद्धि और कहाँ गई। इसको कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा जो याद के लिए प्रैक्टिस करते थे वो बाबा बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो। रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में रहे कि हम अभी घर जाते हैं। अंडरलाइन पॉइंट, बाबा ने कहा कि यही रात दिन बस धुन लगी रहे कि बस अभी हमें घर जाना है। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्य को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सबकी है श्रीमत। श्रीमत यानी भगवान द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ मत। तुम बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पार्ट है ना। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लेन अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा न सके। यह दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते हैं। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सब का उद्धार करने में आता हूँ। यानी ब्रह्मा बाप सहित अनेक गुरुओं आदि का भी उद्धार करने वाले एक शिव बाप ही हैं। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम यह बनते हैं। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। तुम तो समझाएंगे यह क्या करते हैं। यह तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। यह है कौन, कोई बता न सके। रावण राज्य है ना। दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं है। बाबा ने कहा एक तरफ रावण को भी जलाते हैं, दुश्मन को भी जलाते हैं, फिर भी जीवन में से दुख कम नहीं होता है। तो बाबा ने कहा फिर भी समझते नहीं हैं क्योंकि रावण राज्य है। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। यह एक ही स्कूल है। पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा यह बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम और सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है
पढ़ा है वह सब भूलकर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा, तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वह बहुत सूक्ष्म है, हट आदि से कोई देख न सके। बाबा ने कहा डॉक्टर आदि बहुत प्रयास करते हैं कि आत्मा कैसी है, कहाँ से निकलती है, लेकिन बाबा ने कहा ऐसे हट करने से आत्मा को नहीं देखा जाता, बल्कि उसको अंतर्चक्षु से महसूस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे ही बिंदी हैं, जैसे आत्मा है वैसे बाप भी ऐसे ही बिंदी हैं। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता है कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाए, उसमें इतनी कशिश है। कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं। कृष्ण है प्रिंस, कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास तो करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। ये बात बाबा ने प्रश्न के उत्तर में भी ध्यान खिंचवाई है। बाबा के पास आते हैं तो बाप उल्हाना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था, अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते, ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। तो बाबा कहते हैं इतने लंबे समय से आते हो और बाप से न मिले तो अपने भाग्य से हाथ धो बैठते। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में तीर लग जाए, सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात बाबा कर रहे हैं कि उन्होंने विनाश देखा, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया, तो उन्हें लगा कि मैं तो विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो तुरंत ही सारी चीज़ों से वैराग्य हुआ और तुरंत सेवा में लग गए। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ, तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं है। बाबा ने कहा इस ज्ञान मार्ग में याद और ज्ञान का फाउंडेशन हम सब बच्चों को पक्का रखना है। बाकी दर्शन या दीदार करना या साक्षात्कार हो जाए ये आस रखना ये किसी काम की बात नहीं है। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी यह बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। बाबा ने कहा पॉइंट्स समझाओ तो बहुत मिठास से मधुरता से समझाओ। श्री बाबा जो पतित पावन हैं कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाएं। अच्छा
अब तुम्हारे ऊपर जो कट यानी कि जो जंग चढ़ी हुई हैं उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। यानी बाबा ने कहा, जो बाबा हमें सिखलाते हैं कि हमारी आत्मा पर जो पाप कर्मों की जंग लगी है उससे उतारने के लिए एक ही उपाय व एक ही युक्ति है बाबा की याद। और बाबा कहते हैं ये बात औरों को भी बड़े प्यार से समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूह रिहान करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरे पॉइंट, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान है, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। बाबा ने कहा, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। रियलिटी की बाबा ने परिभाषा बताई, अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति और एक बाप दूसरा न कोई। ये दो बातों की स्मृति से हम हर कर्म और बोल में रॉयल्टी ला सकते हैं। आगे बाबा ने कहा, जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं। बाबा ने कहा, ऐसी रॉयल्टी दिखाने वाले बच्चे के हर चरित्र बाप समान अनुभव होंगे, उनकी बोल बाप समान अथॉरिटी की प्राप्ति कराने वाले होंगे और उनका संग सबको पारस का अनुभव कराएगा। और ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही बाबा ने कहा फर्स्ट डिवीजन की अधिकारी बन सकती हैं। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।